नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है राहुल, दौरा और दंगल। जी हां, बिहार चुनाव की गर्माहट के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पचमढ़ी दौरा अब सियासी तूफान बन चुका है। राहुल गांधी इस वक्त मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में है, जहां उन्होंने कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के लिए पाठशाला लगाई हुई है। बताया जा रहा है कि इस कैंप का मकसद 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करना है। राहुल यहां जिला अध्यक्षों को बीजेपी से निपटने की रणनीति सिखाएंगे। वहीं बिहार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनके दौरे पर तंज कसते हुए कहा, घोड़ी तैयार, बाराती तैयार, लेकिन दूल्हा भाग गया। कुल मिलाकर राहुल के दौरे पर सियासी दंगल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। पचमढ़ी में राहुल गांधी। बिहार से लेकर एमपी तक सियासत भारी। बिहार चुनाव के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पचमढ़ी का दौरा अब सियासी बहस का मुद्दा बन गया है। दरअसल राहुल गांधी पचमढ़ी में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देने पहुंचे हैं। इस बार उनका मिशन है 2028 के विधानसभा चुनाव की नींव रखना। इसके लिए उन्होंने खुद पाठशाला लगाई है। राहुल गांधी यहां रात भी बिताएंगे और बीजेपी से कैसे टक्कर लेना है, इसके टिप्स भी जिलाध्यक्षों को देकर जाएंगे। तो राहुल गांधी के सामने जिलाध्यक्ष एक और मुद्दा भी उठाएंगे, जिसमें नए जिलाध्यक्ष ये शिकायत करेंगे कि कैसे जिले के बड़े और प्रभावशाली नेता उनको काम करने नहीं दे रहे हैं। वहीं अब उनके दौरे को कांग्रेस जिलाध्यक्ष के सम्मान के तौर पर पेश कर रही है। देखिए, राहुल गांधी जी जिला अध्यक्ष जो नए संगठन संयोजन में बने हैं, उनसे मिलने, उनसे बात करने, उनसे जिलों के हाल समझने, यहाँ की समस्याएं समझने के हिसाब से आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी पार्टी का जब प्रमुख नेता आता है तो एक जिला अध्यक्ष है, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। और निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि जिला अध्यक्षों के सम्मान के लिए राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में हैं। इधर राहुल गांधी के पचमढ़ी दौरे पर सियासत भी गर्मा गई है। बिहार में प्रचार करने गए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि घोड़ी तैयार है, बाराती भी तैयार है, लेकिन दूल्हा भाग जाता है। मुख्यमंत्री ने राहुल पर बिहार विधानसभा चुनाव से भागने और पचमढ़ी में छुट्टियों के मजे लेने का भी आरोप लगाया। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वो पप्पू को समझ में नहीं आता कि चुनाव होता कैसे है। मैं आज मध्य प्रदेश की धरती से आपके बीच में आया कि हमारे प्रत्याशी के लिए चुनाव की बात करना। और एक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उनको कहाँ होना चाहिए था? बिहार में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए था? बिहार में सभा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो नहीं आ रहा है। वो हमारे मध्य प्रदेश की पचमढ़ी में छुट्टी बिता रहा है, छुट्टी बिता रहा है। बाप रे बाप, ऐसा कभी होता है क्या? घोड़ी तैयार, बैंड तैयार, बाराती तैयार और दूल्हा भाग जाए और बारात पहुंचाएंगे, ये तो तमाशा कहीं नहीं हो सकता। ये कांग्रेस ही कर सकता। कुल मिलाकर पचमढ़ी में राहुल की पाठशाला को लेकर पॉलिटिक्स तेज है, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि आखिर वो कौन से बड़े नेता हैं जो नए जिलाध्यक्ष को काम नहीं करने दे रहे। क्या राहुल गांधी इसका कोई हल पचमढ़ी में निकाल पाएंगे? सवाल तो ये भी है कि बिहार चुनाव से ज्यादा इस शिविर को प्राथमिकता देने के पीछे राहुल का क्या मकसद है। खैर, राहुल का प्लान क्या है ये तो वे ही जाने, लेकिन उनके दौरे पर सियासी दंगल देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के बीच पचमढ़ी का रास्ता क्यों चुना? दूसरा सवाल, क्या नए जिलाध्यक्षों की शिकायतों पर राहुल कोई ठोस कदम उठाएंगे? तीसरा सवाल, राहुल गांधी के दौरों को बीजेपी पिकनिक क्यों बता रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सचिन वर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। सचिन जी, समर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और समर जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने डॉक्टर मोहन यादव को भी सुना होगा, कह रहे हैं बाराती तैयार, बैंड बाजा तैयार, लेकिन दूल्हा भाग गया आपका।
आखिर बिहार चुनाव के बीच पचमढ़ी का दौरा क्यों करना पड़ा? कोई रणनीति क्या राहुल गांधी की? देखिए, पहली बात तो है कि मोहन यादव जी के किसी भी बयान को हम बहुत गंभीरता से लेते नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। जहां तक की बात है कि बिहार चुनाव के दौरान अगर एक दौरा एक दिन का या 2 दिन का कोई नेता अपने किसी अन्य राज्य में करता है अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कम से कम ये तो हुआ कि पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ उसको छोड़कर बिहार तो नहीं गए ना। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लेना चाहिए कि सभी राजनीतिक दल जितने भी होते हैं उनके नेताओं की अपने पूरे देश के अंदर जहां पर भी जिस भी राज्य के अंदर आवश्यकता होती है वो जाते हैं, अपना समय निकाल के जाते हैं। लेकिन बिहार चुनाव महत्वपूर्ण है ना, उसे इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं क्या आप लोग? जी, जो समय उनके जितने भी शेड्यूल्स थे, जितनी भी रैलियां थी जहां पर भी उनको उपस्थित होना था, उसकी उपस्थिति के बाद में जो समय निकला उन्होंने मध्य प्रदेश को दिया। वो तो कह रहे हैं पिकनिक मनाने आ रहे हैं आप कह रहे हैं मोहन यादव को गंभीरता से नहीं लेते। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेता अगर है, जो देश का प्रधानमंत्री भी है, अगर वो एक खुद कोलंबस और जो है वास्को डिगामा बन जाता है, तब शायद ये सवाल जो है नहीं पूछे जाते। खैर, हम विपक्ष में बैठे हैं और हम पे अगर सवाल बनते तो ऐसा नहीं है, हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए पूरे प्रदेश के और पूरे देश में जहां पर भी उनकी आवश्यकता होगी वो जाएंगे। ठीक। तो सचिन जी, आपको क्यों लगता है कि राहुल गांधी पिकनिक मनाने आए हैं? वो बिहार में भी प्रचार कर रहे हैं और यदि पचमढ़ी में उनका कार्यक्रम है, अपने जिलाध्यक्षों के बीच में आ रहे हैं, तो पिकनिक बनाना कहाँ से हो गया? वो तो कह रहे हैं आपके नेता भी तो दूर दराज जाते रहते हैं ना, क्या प्रधानमंत्री से बिहार के अलावा कहीं और नहीं जा रहे हैं क्या? देखिए, अब ये तो राहुल जी का व्यक्तिगत मामला है कि वो पिकनिक बनाए, नाइट में वहाँ पचमढ़ी में स्टे करें। हम तो चाहते हैं कि वो यहाँ पर मध्य प्रदेश की अवभगत का आनंद लें और यहाँ पर मध्य प्रदेश के टूरिज्म का जो है फ़ायदा लें। मगर जो ये पॉलिटिकल टूरिज्म वो करते रहते हैं, अब कहीं ना कहीं उसके संबंध में जब प्रश्न खड़े होते हैं तो उसका जवाब जो है कांग्रेस को देना चाहिए कि वो पॉलिटिकल टूरिज्म जो करते हैं, इधर से उधर जाते हैं और फिर अनर्गल जिस तरह की बातें वो करते हैं कि कभी वो जो है भारतीय जो है वित्तीय व्यवस्था के संबंध में कम जो है आक्षेप लगाना शुरू कर देते हैं, कभी वो जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनकी बातों को सुनकर और जो है भारतीय सरकार को कोसना शुरू कर देते हैं, कभी वो डेड इकोनॉमी बोलते हैं, कभी वो किसी तो मीस मध्य प्रदेश में अगर वो आते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना चाहते हैं तो करें। नहीं, आप विदेश दौरों पे तो सवाल उठाते थे कि थाईलैंड चले जाते हैं, चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं, लेकिन अगर वो पचमढ़ी आए हैं, अपने लोगों के बीच में आए हैं, तब आपत्ति क्यों? ब्रजेश जी, आपकी आवाज सुनाई देना बंद हो गई मुझे। अब आ रही है आपके पास मेरी आवाज? थाईलैंड जाते हैं तब तो आप लोग आपत्ति उठाते हैं, सुनाई दे रही है। विदेश जाते हैं तब आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन प्रभु जी, राहुल गांधी के दौरे पर यह सियासत क्यों हो रही है? देखिए ब्रजेश जी, बिहार के चुनाव चल रहे हैं, चुनाव पीक पे हैं, अंतिम चरण के 2 दिन प्रचार का समय बाकी है निश्चित तौर पर। तो बीजेपी ने अपने जो स्टार प्रचारक उतारे हैं उनमें एक मोहन यादव भी हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहां पर प्रचार करने गए। और स्वाभाविक तौर पर जब चुनाव होता है तो तमाम राजनीतिक दल उन सब मुद्दों को उठाते हैं, उन सब बातों को उठाते हैं जो नेता कहीं पर बोलते हैं या जो कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहे हैं वहाँ चुनाव से, जिसको बोलने से वोट बैंक प्रभावित हो रहा हो, वो सारी बातें वो करते हैं। तो एक तरीके से ये कहें कि सामने वाले को हमेशा कमजोर दिखाते हैं। आप ये देखिए कि बहुत छोटी सी पार्टी हो वो भी कहती है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बहुमत हमारा आ रहा है। तो ये तो बड़े दल हैं जो चुनाव मैदान में हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे मोहन यादव यदि राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं ना, वो जब कह रहे हैं कि बारात तैयार है, घोड़ी खड़ी हुई है, दूल्हा भाग गया, तो इसका मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस ने हार मान ली है बिहार चुनाव में। वो उनके नेता जो सबसे बड़े नेता है बिहार चुनाव में, जिनको की मौजूद रहना चाहिए, जबकि पीक में है चुनाव प्रचार का, तब वो पचमढ़ी में यदि आ रहे हैं, अपने लोगों के जिलाध्यक्षों की बैठक लेने आ रहे हैं, तो फिर नाइट स्टे भी करना है। 2 दिन समय उनका खराब हो रहा है यदि हम कहें तो चुनाव के दौरान का, और 2 दिन वहाँ चुनाव प्रचार के लिए आखिरी समय बचा हुआ है। तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे को जनता तक वो पहुंचा के ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है और बीजेपी आगे लीड पर है। वो ये यदि कह रहे हैं कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं, नीतीश कुमार प्रचार कर रहे हैं, तमाम नेता उनके गठबंधन के नेताओं के वो नाम लेते हैं,
वहीं यदि ये विरोधी दल के नेता को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर ये राजनीति का एक हथकंडा है जो चुनाव में हर बड़ा नेता करता है। चुनाव जब होते हैं तो सभी नेता इस तरीके की बातें करते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं मोहन यादव। ये स्वाभाविक तौर पर सवाल उठता है कि भाई जब चुनाव चल रहा है तो फिर एकदम पीक चुनाव में आप जो है दूसरी जगह पर जाके समय क्यों वेस्ट कर रहे हैं? ये तो 2 दिन बाद भी हो सकता था। जबकि हमने देखा है प्रचार में एक चरण में कहीं चुनाव होते हैं, दूसरे चरण में जब प्रचार चलता रहता है वहां से संदेश देने की कोशिश की जाती है, आखिरी समय भी, मतदान के समय भी। बिल्कुल 60 से 61 सीटों पे चुनाव लड़ रही है कांग्रेस बिहार में। आप बड़ा गठबंधन है, आप सरकार बनाने की दावेदारी कर रहे हैं राजद के साथ मिलके, तो उनके साथ मिलके राष्ट्रीय जनता दल के साथ, तो निश्चित तौर पर आपको इस पूरे मामले को लेकर वहां पर होना चाहिए था। चुनाव प्रचार में वैसी आग परोसनी चाहिए थी जैसी कि दूसरे दल के लोग कर रहे हैं। तो वहां से यदि आप यहाँ पे कर रहे हैं तो ये पलायन सा ही दिखाई देता है, तो उसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो समर जी, ये पलायन सा ही दिखाई देता है। जब पीक पर है प्रचार, 2 दिन बचे हैं, तब क्या राहुल गांधी ने हार मान ली है या बिहार चुनाव को आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? समर जी, समर जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? समर जी लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं समर जी। चलिए हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक और चीज प्रभु जी, यहाँ पे 2 चीजें आ रही हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं तो जिलाध्यक्षों को वहां शिकायत करने का मौका मिलेगा। ऐसी बात सामने आ रही है कि जिलाध्यक्ष वहां ये बताएंगे कि कुछ बड़े नेता उन्हें काम नहीं करने दे रहे। क्या अभी इसको गंभीरता से लेंगे? बिहार को भले ही ना ले रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से हमने इंदौर का एपिसोड हुआ उसके बाद से कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, राहुल गांधी यदि बिहार का चुनाव छोड़कर जिलाध्यक्षों की मीटिंग में आ रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप में आ रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उनकी प्रायोरिटी क्या है ये दिख ही दे रहा है। उनकी प्रायोरिटी में ये जिलाध्यक्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनको उनकी ट्रेनिंग चल रही है। उनके बीच में आना, उनके लिए समय देना, उनसे वो अलग से बात कर रहे हैं, उनके परिवार के साथ वो भोज कर रहे हैं आज, तो ये एक तरीके से घुलने मिलने से ज़्यादा से ज़्यादा उनके करीब आना, अपनी बात उनको कहना, वो क्या चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, उसको सुनना, ये राहुल गांधी के एजेंडे में दिखाई दे रहा है। और जिलाध्यक्ष जिस तरीके की बातें कर रहे हैं तो वो कांग्रेस में दिखाई दे रहा है ना, जैसा आपने इंदौर का कहा, स्वाभाविक तौर पर वहाँ दिखाई दे रहा है कि जिलाध्यक्ष और बड़े नेताओं के बीच में खिंचाव है। ऐसा कई जिलों में दिखाई दे रहा है। जो जिलाध्यक्ष बनाए गए थे, कुछ बेमन से बने जिलाध्यक्ष, जो प्रदेश स्तर के नेता थे, उनको जिले में भेज दिया गया। वो नहीं चाहते थे कि वो जिलाध्यक्ष रहें, लेकिन राहुल गांधी का नाम लेकर उनको भेजा गया। तो उनके बाद तो ऐसा उनको मौका नहीं मिला। अब ये मौका मिल रहा है जहाँ खुली बात होनी है, तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर वो अपनी बात करेंगे। राहुल गांधी समझना चाहेंगे कि पार्टी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, और राहुल गांधी भी उन जिलाध्यक्षों से सुन समझ के कि उन्होंने जो ये नई टीम बनाई है, जिसके भरोसे वो 2028 के चुनाव में मध्य प्रदेश में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो टीम क्या सोचती है, क्या कमियां हैं प्रदेश में कांग्रेस में जिसको दूर किया जाए, वो दोनों चीजें यहाँ पर आएंगी, तो निश्चित खुला मंच जैसा होगा। पिछली बार भी राहुल गांधी आए थे, एक नई कैटेगरी जोड़ के चले गए थे, बारात के घोड़े, लंगड़े घोड़े, रेस के घोड़े। तो क्या आपको लगता है कि इस बार आए हैं, यदि जिलाध्यक्ष ये शिकायतें करने जा रहे हैं, करेंगे, तो कोई ठोस कार्रवाई कर पाएंगे? वो एक कोई लाइन बनाकर जा पाएंगे कि भाई वरिष्ठ नेताओं के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जिलाध्यक्षों को वैसा फ्री हैंड मिलेगा क्या, जैसे पहले राहुल गांधी कह चुके हैं? देखिए, पुराने अनुभव राहुल गांधी के जो कहने के हैं उसको देखें तो यहाँ पे जीरो हो रहा है। सुन बटा नील बटा सन्नाटा शब्द जो है, वो शब्द यहाँ पे ज्यादा उपयुक्त दिखाई देता है। वो गुजरात में गए थे, उन्होंने कहा यहाँ 40% जो कांग्रेस के लोग हैं बीजेपी का काम करते हैं। वहाँ पे भी उन्होंने पहले घोड़े की उपमा दी थी कि इनको दूर करना है, लेकिन वहाँ पर किसी को नहीं हटाया है। वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने खुद इस्तीफा दे दिया था, बाकी पार्टी ने किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। वहाँ पे कांग्रेस ने उसी टीम के दम पर वो वहाँ काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का जो आप कह रहे हैं, यहाँ घोड़े की तीसरी कैटेगरी बता के चले गए वो। उसके बाद क्या हुआ? कोई सी भी कैटेगरी पे कोई प्रहार नहीं हुआ घोड़ों की, और ज्यों के त्यों चारागाह उनको मुहैया होती रही। तो आप यदि कह रहे हैं, आप यदि टॉप मोस्ट लीडर हैं, यदि आप कोई बात कह रहे हैं तो उसका असर होते हुए दिखाई देना चाहिए, तो कार्यकर्ता आप पे भरोसा करेगा। आप सिर्फ आएंगे, बोलेंगे और चले जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं होने वाला है। उसके बनिस्बत वो जो जिलाध्यक्ष जिनको वाकई में फील्ड में काम करना है, वो जो समस्याएं बताएंगे राहुल गांधी को, यदि वो तत्काल इसका समाधान यहाँ पे करते हैं, यदि वो कहेंगे कि इंदौर का जिलाध्यक्ष यदि ये बात कहता है कि मेरे जिला का मैं सबसे बड़ा नेता हूँ, मेरी बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, चाहे कोई सा भी नेता हो, तो क्या उसका समाधान वो करेंगे जिलाध्यक्ष की बात मान के कि हाँ भाई ये जिलाध्यक्ष है, उसको तो सूचना देनी जरूरी, उसकी सहमति जरूरी, क्योंकि कार्यकर्ता तो जोड़कर वही लाएगा आपके लिए।
पार्टी के लिए आगे चुनाव में उसी को आगे काम करना है अभी 3 साल तक पार्टी का, तो क्या उसको उतनी तवज्जो देंगे राहुल गांधी, दिलाएंगे? ये सारी चीजें अहम है। तो यही सवाल वहां पर उठने वाले हैं जिसको लेकर बात होनी है। तो निश्चित तौर पर यदि यहाँ वो कार्रवाई करते हैं, राहुल गांधी एक्शन लेते हुए दिखाई देते हैं, तो असर होगा, नहीं तो सिर्फ बातें हैं, पूरी बातों का कोई हल नहीं निकलने वाला है। तो समर जी 2 सवाल उठाए हैं प्रभु जी। एक तो बिहार में चुनाव पीक पर है, ऐसे में क्या राहुल गांधी ने हार मान ली, कांग्रेस ने हार मान ली जो वहां से पलायन कर गए हैं, या गंभीरता से नहीं लेते? दूसरा ये कि पहले भी मध्य प्रदेश आए थे, घोड़ों की तीसरी कैटेगरी बता गए थे वो कि लंगड़े घोड़े हैं, लेकिन एक्शन कुछ नहीं हुआ। ऐसा गुजरात में भी उन्होंने किया था, उसी टीम से काम कर रहे हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में जिला अध्यक्ष जो आपत्ति दर्ज कराने वाले हैं वरिष्ठों से, जिस तरह से इंदौर का एपिसोड हुआ है, तो कोई ठोस कदम उठाएंगे या पहले ही की तरह ढाक के वही 3 पात? जी देखिए, जहां तक ये पलायन की बात है कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं और राहुल गांधी जी अपने संगठन को मजबूत करने मध्य प्रदेश में आ गए, यही प्रश्न आपका है, तो इसे पलायन नहीं कहा जाएगा। क्या इसे पलायन कहा जाएगा कि जब मुख्यमंत्री जी के गृह जिले के अंदर 15 दिनों के अंदर 6 किसान आत्महत्या कर लेते हैं, तो मोहन यादव जी जो है बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी से पलायन कर रहे हैं? ये प्रश्न उनसे भी बनता है। बिल्कुल। तो जहां पर जिसकी आवश्यकता, और उसके घर पे भी किसी भी एक किसान के घर दरवाजे तक भी नहीं गए, ना उनका भारतीय जनता पार्टी का जिले का कोई बड़ा नेता गया है। तो इसको मानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और मुख्यमंत्री ने इन जो आत्महत्या किसानों की हो रही है, 15 दिन के अंदर 6 किसानों की आत्महत्या जो हुई है, उससे पलायन कर लिया, अपनी जिम्मेदारी से पलायन कर लिया। तो ये पलायन हम नहीं मानते। कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर देखें कि अगर बिहार के चुनाव के मध्य में अगर कुछ समय अपना जो स्पेयर टाइम होता है, अगर उसको निकाल के राहुल गांधी, लेकिन पीक टाइम है ना समर जी वो, और वो युद्ध के मैदान है कि यदि आप वहां पे विजय हासिल करते हैं तो 5 साल राज करेंगे। अभी मुख्यमंत्री को कोई खतरा नहीं है। देखिए, 1.5 दिन के लिए राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश पहुंचे, उसके अंदर रात में कौन सी सभा हो जाती है आप मुझे बताएं। तो हमें पता है कि हमें अपने समय का यूटिलाइजेशन किस प्रकार से करना है। ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि जहां पर किसान मर रहे हैं और हम जो है 844 अभ्यर्थियों को जो है वो बांट रहे हैं, क्या बोलते हैं, अपना ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं। अरे ज्वाइनिंग लेटर के समय में मुख्यमंत्री जी को दूसरा भी काम कर सकते थे, लेकिन ये मैनेजमेंट की बात है, हम अपने हिसाब से अपना मैनेजमेंट कर रहे हैं। दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा सवाल मेरा ये इंदौर के एपिसोड में, इंदौर के एपिसोड में को याद आ गया। इंदौर के एपिसोड पे देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हम इसकी जांच करेंगे बिल्कुल, और इसकी सत्यता पाए जाने पर जो भी उचित कार्रवाई होनी लेकिन ये मुद्दा जिलाध्यक्ष वहां पे राहुल गांधी के सामने उठाने वाले हैं, तो क्या कोई ठोस कदम उठाएंगे वो? जी देखिए, भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी जो है वो लोकतांत्रिक पार्टी इस प्रकार से मैंने आपको बताया, और हमारे यहाँ पर छोटे लेकिन लोकतांत्रिक का मतलब ये तो थोड़ी नहीं है लोकतांत्रिक पार्टी है कि आप शब्दों का प्रयोग करें वरिष्ठ नेताओं के प्रति। सुन लीजिए, नहीं आप उसकी पुष्टि करते हैं क्या अपने चैनल पर? मैं नहीं करता हूँ, तो आपने खंडन भी नहीं किया ना, कांग्रेस खंडन कर दे, फिर कार्रवाई की बात नहीं है। नहीं, खंडन कैसे करें, सुनिए मेरी बात को। देखिए, पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान जिलाध्यक्ष दोनों ही लोगों ने बोलने का मौका दिया जाए। प्रभु समर जी, आपने कब पुष्टि की बता देता हूँ, आपके जो कार्यवाहक जिलाध्यक्ष हैं इंदौर के देवेंद्र यादव, वो इसी चैनल में इसी मंच पर बैठ के उस वीडियो की पुष्टि कर गए हैं कि वो जिलाध्यक्ष ने लीक किया है। जी बिल्कुल, तो आप उनकी अगर उनकी पुष्टि से इसको हम नहीं मानते, क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी जो है वो इसकी एक पृथक जांच करवाएगी, और जांच के अंदर अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपने कहा कि जिलाध्यक्ष अपनी पर बात रखेंगे राहुल गांधी जी के सामने, तो बिल्कुल रखेंगे। छोटे छोटे कार्यकर्ता को हर को अपनी बात रखने का यहाँ पर पूरा अधिकार है, उसे स्वतंत्रता है। हमारे यहाँ पर रबर स्टैम्प गिरी और चमचागिरी और पर्चीवाद का कोई स्थान नहीं है। हम चाहते हैं कि बात रखने पर आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस बात पे है कि ठोस एक्शन नहीं होता है। राहुल गांधी खुद अपनी बात कहते हैं, उस पर एक्शन नहीं करते। नहीं, एक्शन की बात देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पिछली बार जब जून में राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश आए थे भोपाल के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि मैं सभी जिला अध्यक्षों से पर्सनली मिलूंगा, व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी बातें समझूंगा। देखिए, उन्होंने इसी साल अपने उस वादे को पूरा किया है, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जो जिला अध्यक्ष होगा उसको हम पावर्स जो रहती है संगठन के अंदर वो भी दी जाएगी, और वो भी देने का काम चल रहा है। तो हमने जितनी बातें की थी, राहुल गांधी जी ने अपने पिछले दौरे पे जो बातें की थी उसको वो पूरा करने के अंदर तत्पर है, और उसी प्रकार से संगठन का कार्य भी आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सचिन जी वो कह रहे हैं कि पलायन नहीं कहते इसको। पलायन तो वो है कि यहाँ अपराध हो रहे हैं, यहाँ घटनाएं हो रही हैं, और आपके मुख्यमंत्री बिहार में प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है कांग्रेस में, तो एक दूसरे से इस तरह की बातें कह सकते हैं, सार्वजनिक रूप से कह सकते हैं, और फिर भी यदि कोई ऑडियो वायरल हुआ तो वो जांच करा लेंगे।
ब्रजेश जी, मैं इसका एक्चुअल कारण जो रीड कर पाया हूँ मेरे हिसाब से वो ये है कि जो राहुल गांधी जी ने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वोट चोरी के संबंध में की थी, उसका तेजस्वी यादव जी से प्रायर अप्रूवल नहीं लिया था और तेजस्वी यादव जी की जानकारी के बिना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई थी और इसलिए तेजस्वी यादव की नाराजगी के चलते राहुल जी को बिहार छोड़ के जाना पड़ा है। ये जो बातें हैं ये मैं किसी जो न्यूज़ और मीडिया के हवाले से ही बोल रहा हूं जो मैंने देखी है। तो ये मुझे जो है बड़ी गंभीरता के साथ में ये बात लगती है कि राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसका तेजस्वी यादव जी से कोई उसका अप्रूवल नहीं लिया था। लेकिन वोट चोरी में तो तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे जब पहली बार उन्होंने आरोप लगाया था। पहली बार की बात नहीं, दूसरी बार जो किया, दूसरी बार करने का उनका रीजन ये था कि वो जो है बिहार में अगर कोई प्रस्तावित रूप से उनका जो एक ख्याल है कि अगर उनका कुछ अच्छा कोई सीट उनके पास में आ जाती है तो उसका क्रेडिट जो है वो राहुल गांधी जी के पास में चले जाए, तेजस्वी यादव को ना जाए, उसका एक रीजन जो है बताया गया है। तो आपको लगता है, आपने माना तो कम से कम कि राहुल गांधी भी कोई सीट जिता सकते हैं? अभी तक आप कहते हैं कि जिता ही नहीं पाते, उनके जाने से फायदा होता है। दिमाग का सपने तो सभी को देखने का अधिकार है और खासकर राजनीति में तो ये होता ही है। तो आप भी सपना देख रहे हैं? समर जी वो कह रहे हैं खटपट हो गई महागठबंधन में, इसलिए पलायन कर लिया वहां से उन्होंने, तेजस्वी को उनका रास नहीं आया। सचिन जी ने जिस मीडिया हाउस से ये चीज देखी है, सचिन जी मैंने बता दूं कि मैंने अपने 10 साल तक एक चैनल को सड़कों पे घूमते हुए भूत और पिशाचों के किस्से सुनाते हुए भी देखा है। एक चैनल को जो है 2000 के नोट में जो है अपने जो चिप होती है वो भी देखा है। तो और हमने ये भी देखा है कि कई चैनल मध्य प्रदेश के अंदर से बोल रहे हैं कि मोहन यादव जी की छुट्टी होने वाली है इस चुनाव में। लेकिन क्या है कि हर चीज को अच्छे चैनल जैसे आप आराधी भी बैठे हैं, अच्छे चैनलों को छोड़ दे। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप देखेंगे तो वो भी देख सकते हैं ना समर जी। लेकिन उसी चैनल के एग्जिट पोल को या ओपिनियन पोल को आप जो लेके मुद्दा बना लेते हैं, इतनी गंभीरता से भी आप लोग देखते हैं कि चैनल का ओपिनियन पोल, चैनल का एग्जिट पोल, वो उसको आप रिजल्ट से कंपेयर करने लगते हैं। नहीं, जिनको आप अभी जो तमाम अलंकार दे रहे हैं, थोड़ा सा एक स्टैंड पे रहिए। मैं वही कह रहा हूं कि जो चैनल है वो बहुत सारी चीज दिखाते हैं। मुख्यमंत्री जी का बताया ना मैंने कि वो छुट्टी होने वाली है, अपने फेवर का आता है उसका उपयोग कर लेते हैं। नहीं, हम उसको सच मान भी नहीं रहे। हम जब तक उनकी छुट्टी नहीं होगी तो आधिकारिक रूप से जो है कोई नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी नहीं ले आती इस साल, तब तक हम नहीं मानेंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। इस समय हर खिलाफ, लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ, जनता के खिलाफ, हर जो व्यक्ति कांग्रेस के खिलाफ में खड़ा हुआ है वो हर व्यक्ति जो है उसके खिलाफ कांग्रेस है। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए भारत का मीडिया, सुनिए नहीं रखते जो कांग्रेस के खिलाफ है। मुझे मौका दिया जाए कि भारत का मीडिया 155वें नंबर पे ऐसे नहीं पहुंचा है, ठीक है। वो बहुत सारे मीडिया हाउसेस जिनकी आप बात कर रहे हो जो एक ये भी खबर फैला रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की छुट्टी होने वाली है। मीडिया में डिबेट नहीं कर रहे हैं, मीडिया में तो आप दोनों ही अपनी बात कर रहे हैं, वो तो बीच में खड़ा हुआ है। आपको भी मौका दे रहे हैं, उनको भी मौका दे रहे हैं। आपने नहीं, आपको तो बोल ही नहीं रहा हूं मैं, अनादि टीवी की बात किसी को भी, सबको मौका दिया जाता है। जिस प्रकार जैसे सचिन जी सुनकर आए किसी चैनल से, उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए माफी चाहता हूं समर जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी का जो दौरा है, पचमढ़ी आए हुए हैं, मध्य प्रदेश में उनका स्वागत है, लेकिन उस पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी तंज कस रही है कि बिहार में पीक टाइम पर वो गायब हैं, ऐसे में वो संज्ञा दे रही है कि वो दूल्हा हैं और गायब हो गए हैं, बारात और घोड़े सब तैयार हैं। लेकिन क्या वाकई में मध्य प्रदेश का दौरा इतना महत्वपूर्ण था कि बिहार चुनाव के बीच में राहुल गांधी को आना पड़ा, या बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है? इस पर कांग्रेस को विचार करना होगा, प्राथमिकताएं तय करना होंगी कि पहले क्या, क्योंकि चुनाव महत्वपूर्ण है। बैठक तो ये बाद में भी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर से ही ऐसी बातें उठकर आई थी कि इसको टाला जा सकता था। क्यों टाला जा सकता था? सज्जन सिंह वर्मा कह रहे थे SIR हो रही है तो इसलिए इसको टाला जा सकता है, बिहार चुनाव है। लेकिन क्या जिलाध्यक्षों की बैठक इतनी महत्वपूर्ण है? यदि इतनी महत्वपूर्ण है तो राहुल गांधी या कोई ठोस एक्शन लेकर जाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।